हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस व्यूवर में। तो हम बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार मानव के अधिकार। मानवाधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की मूल चर्चा, अनुच्छेद 14 से 32 और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विदेशी स्रोत यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से दिया गया है। मानवाधिकार मानव और अधिकार एफआरएस नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा इस डेट पर मानवाधिकारों की घोषणा की गई। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 1993 को इस डेट पर यूनाइटेड नेशन महासभा उच्चायुक्त कार्यालय को स्थापित किया था। 15 मार्च 2006 में यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद स्थापना जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। डेट पारित कब हुआ था? पारित या अधिनियमित कब हुआ था? 18 जनवरी 1994 को ये पारित हुआ था। अगर बात की जाए लागू या प्रवर्तन की, तो 28 सितंबर 1993 को बैक डेट से इसे लागू किया गया था। बैक डेट से इसे लागू किया गया था। कुल अध्याय इसमें 8 हैं। कुल धाराएं 43 हैं। कुल अध्याय इसमें 8 हैं, कुल धाराएं 43 हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ में संपूर्ण भारत पर यह एक्ट प्रभावी है। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ संपूर्ण भारत में ये एक्ट प्रभावी है। सेक्शन 2 में धारा 2 में बताया गया है परिभाषाएं, डेफिनेशंस। धारा 2A में बताया गया है कि सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्स की परिभाषा, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। धारा 2D में बताया गया है कि मानवाधिकारों का परिभाषा, मानवाधिकारों की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। शर्तें क्या हैं? प्राण, स्वतंत्रता और समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हों, संविधान द्वारा दिए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में उनका जिक्र होना चाहिए। बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सेक्शन 3 धारा 3 में बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। इसकी स्थापना NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NHRC कैसी निकाय है? NHRC कैसा निकाय बॉडी है? गैर संवैधानिक बॉडी निकाय है। इसका संसद में कोई उल्लेख नहीं है। संरचना स्ट्रक्चर: एक अध्यक्ष, फॉर्मर भूतपूर्व CJI भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज है या रहा हो, एक सदस्य SC हाई कोर्ट का जज है या रहा हो, 3 मानवाधिकारों के विषय के ज्ञाता, 3 सदस्य, एक महिला सदस्य अनिवार्य। धारा 4 में बताया गया है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति।
परंतु समिति की सिफारिश पर। समिति अध्यक्ष भारत का पीएम, सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा नेता विपक्ष, राज्यसभा उपसभापति और आरएस का नेता विपक्ष। एनएचआरसी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त अपॉइंट करने से पहले सीजेआई का परामर्श आवश्यक है। धारा 5 में बताया गया है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और उन्हें पद से हटाया जाना। अध्यक्ष और सदस्य का त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना क्यों? आधार: हटाए जाने से पहले एक इंक्वायरी रिपोर्ट एससी राष्ट्रपति के कहने पर। करप्शन साबित कदाचार, नॉट कैपेबल असमर्थता, बैंकक्रप्ट दिवालिया न हो और फाउंड से दोष कारावास न हो और मामले के शारीरिक शिथिलता या पागल व्यक्तित्व न हो। अगर ये चीज़ें होंगी तो ये पद से हटाया जा सकता है। धारा 6 में बताया गया है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। धारा 6 में एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। अध्यक्ष या सदस्य पद धारण करेंगे दोनों से जो पहले पद धारण की डेट 3 साल तक या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक। उदाहरण: अपॉइंट 10 मई 2025 को, पद छोड़ेंगे 10 मई 2028। रिटायर या पद छोड़ने के बाद क्या दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं? दोबारा अपॉइंट हो सकता है। पुनर्नियुक्त यह है रिटायर होने के बाद अन्य केंद्र या राज्य के किसी पद पर नियुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, धारा 7 में बताया गया है कि एनएचआरसी के किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। यदि अध्यक्ष का पद खाली है, कारण क्या है? मृत्यु हो गई है, पद का त्याग कर दिया है, छुट्टी पर है, अन्य कारणों पद से हटाया। सेक्शन 10 में बताया गया है कि आयोग की प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन रेगुलेट अधिवेशन बैठकें तय करेगा। स्थान, डेट, एनएचआरसी का अध्यक्ष। सेक्शन 11 में बताया गया है कि आयोग के अधिकारी और कर्मचारी विरुद्ध। आयोग का महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। एनएचआरसी शिकायतों की जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस महानिदेशक व उसके अधीन अन्य पुलिस अधिकारी होंगे। धारा 12 में बताया गया है एनएचआरसी के कृत फंक्शन। एनएचआरसी धाम, एनएचआरसी काम। एनएचआरसी अपने आप पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर, पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति की शिकायत पर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर मानवाधिकारों की शिकायत, परिवाद और कॉम्प्लेंट की जांच करेगा। शिकायतें क्या होंगी जिन पर एनएचआरसी जांच करेगा? तो इसका आंसर है मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा हनन, वायलोकेशन का दुष्प्रेषण, मानवाधिकारों के हनन के निवारक में लोक सेवक द्वारा उपेक्षा ध्यान नहीं देता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च शोध को बढ़ावा देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में जो एनजीओ काम कर रहे हैं हेल्प करना। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था संगठन। धारा 13 में बताया गया है कि एनएचआरसी की जांच इन्वेस्टिगेशन संबंधी शक्तियाँ। धारा 15 में बताया गया है आयोग एनएचआरसी के समक्ष सामने व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान। धारा 17 में बताया गया है कि शिकायतों की जांच प्रोसेस प्रक्रिया। एनएचआरसी द्वारा शिकायतों की जांच करने का तरीका, कैसे जांच होगी।
धारा 19 में बताया गया है कि सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन वायलेशन करने पर आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया प्रोसेस। बात करेंगे धारा 20 में बताया गया है कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 20 में NHRC पेश की जाती है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के सामने। बात करेंगे नेक्स्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धारा 21 में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करता है। गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। संरचना: अध्यक्ष उस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश। हेडक्वार्टर जहां राज्य सरकार चाहे। सदस्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश है और रह चुका है। जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रह चुका है। शर्त क्या है? उसके पास 7 साल का अनुभव हो। सेशंस जज। जिला न्यायालय। सदस्य एक मानव अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता। एक सचिव भी होगा। धारा 22 में बताया गया SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल। गवर्नर। सिफारिश समिति की संरचना: अध्यक्ष राज्य का CM, सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का नेता विपक्ष, विधान परिषद का नेता विपक्ष, विधान परिषद का नेता सभापति यदि है तो। धारा 23 में बताया गया है SHRC के अध्यक्ष या सदस्यों का त्यागपत्र एवं उनका पद से हटाया जाना। त्यागपत्र राज्यपाल करता है। पद से हटाने के लिए आधार होने आवश्यकता: एक साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया आदि। राज्यपाल पद से हटा देगा। धारा 24 में बताया गया है SHRC अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि कब तक पद पर रहेंगे? अध्यक्ष सदस्य अपॉइंट डेट 3 साल तक या 70 साल की आयु तक, दोनों में से पहले पूरी जो हो चुका है। पुनः नियुक्त किया जा सकता है। रिटायर होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो। S29 सेक्शन 28 में धारा 28 में बताया गया है SHRC की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट एनुअल स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। धारा 30 में बताया गया है HRC ह्यूमन राइट्स कोर्ट मानवाधिकार न्यायालय स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार। स्थापना कहाँ की जाएगी? प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय HRC में इसकी शक्तियाँ क्यों स्थापित किया जाता है? मामले के त्वरित निपयन। धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक सरकारी वकील की नियुक्त सरकार द्वारा। विशेष लोक अभियोजक 7 साल का वकालत का अनुभव जरूरी है। सेक्शन 32 में बताया गया है, धारा 32 में बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा NHRC के अनुदान ग्रांट का दिया जाना। धारा 33 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा SHRC को अनुदान ग्रांट का दिया जाना। धारा 39 में बताया गया है NHRC अध्यक्ष लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट होंगे। धारा 40 में बताया गया है इस एक्ट के संदर्भ में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 41 इस एक्ट के संदर्भ में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो PYQ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। बात करेंगे जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। सही है। जनहित याचिका PIL में पत्र का विगत एपिस्टोलेटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। ये भी सही है। A और B दोनों सही हैं। एपिस्टोलेटरी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पत्र के माध्यम से PIL भी दायर हो सकती है।
2 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। गलत। यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उनकी प्रतिलिपियां दर्ज करानी होंगी, नहीं, गलत। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत 5 कॉपी और हाई कोर्ट में 226 के तहत 2 कॉपी होनी चाहिए। जनहित याचिका पीआईएल मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों के हथकड़ियाँ लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। P और Q दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के आधार को राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित है? तो इसका आंसर है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? इसका आंसर है न्यायिक सक्रियता। इसका आंसर है न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर है ओसेनारा खातून बनाम बिहार राज्य। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को पीआईएल जनहित याचिका के रूप में माना नहीं जाता है। इसका आंसर है माना नहीं जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। बिल्कुल सही है। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न होती है? इसका आंसर है अमेरिका में। सामाजिक कार्यवाही याचिका वकीलों। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति बी कृष्णा अय्यर को। इसका आंसर है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर को। और उसका आंसर भी है न्यायमूर्ति भगवती को। दो लोगों को माना जाता है, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर को और न्यायमूर्ति भगवती को। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है? इसका आंसर है विंसेंट बनाम भारत संघ। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की